कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां आपको सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ता है। और आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं। कुछ वीडियो में मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूं। इसी वीडियो में एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, गलतियां हैं, गिरना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है एक नई शुरुआत का साहस। ये चैनल पहले ऑल बुक नरेटर के नाम से हुआ करता था और मैंने इस चैनल को इसी उद्देश्य से बनाया था कि मैं जो भी जितने प्रकार की अलग अलग एसेंशियल जो भी महत्वपूर्ण किताबें मैं उन सब किताबों पर को मैं ऑडियो बुक लेकर आऊँगा। उनका फुल ऑडियो बुक लेकर मैं आता भी था और मैंने कई किताबें कंप्लीट भी कराई। जैसे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास पूरा कंप्लीट करवा दिया। उपेंद्र सिंह के मैंने 5 चैप्टर ही करवा पाए और आपके अवचेतन मन की शक्ति को कंप्लीट करवा दिया था। और एक किताब थी रश्मि रथी को मैंने 9 के 9 सर्ग पूरे करवाए थे। कामायनी के मैंने सारे सर्ग पूरे करवाए थे। लेकिन क्या हुआ, होता है ना कि जो व्यक्ति ज्ञान फैलाने के लिए, जागृति फैलाने के लिए, लोगों का जिज्ञासा दूर करने के लिए अगर मुहिम शुरू करता है तो उसका जो रास्ता होता है, सफ़र होता है, आसान नहीं होता है। ये कुछ साल पहले मैंने YouTube पर अपनी जर्नी शुरू की। मेरी आवाज़, मेरे वर्ड्स लोगों तक पहुंचने लगे। मेरे चैनल पर होते होते मैं एक मतलब जिस क्राइटेरिया को मोनेटाइज होने के लिए या फिर ज़्यादा वायरल होने के लिए चाहिए होता है, तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे। मतलब 1200 के समथिंग सब्सक्राइबर थे और मेरा वॉच टाइम भी 5000 के पार पहुंच गया था। तो क्या हुआ तभी मैंने कहा चलो इसके लिए मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। एक बार तो फिर क्या हुआ, मोनेटाइज चैनल नहीं हो पाया। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी ट्राई किया, नहीं हुआ। और जो मेरे YouTube के अनुसार धीरे धीरे मेरे चैनल पर एक गलतियां वो बताने लगा। कभी रीयूज्ड कंटेंट करता तो कभी गलत शब्द का बता देता कि जैसे, और एक दिन YouTube ने कह दिया कि भाई स्ट्राइक लग गया आपके। देखो क्या है, जो भी चीज़ें हैं, मैं एक बात बता दूं कि जैसे किताब पढ़ रहे हो आप कोई भी बुक, और बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने गांधी को क्यों मारा, ये बुक मतलब बहुत ही प्रीमियर बुक के रूप में ये अवेलेबल थी मार्केट में। तो मैंने कहा चलो इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ला के देता हूँ सबके लिए। तो मैंने उसका जो पूरा ऑडियो बुक का पूरा A to Z तक इसका नरेशन मैंने करके दे दिया। करीब 5 घंटा का बुक होगा। तो देखो उसमें कई शब्द ऐसे हैं जो YouTube को लगता है कि ये हेट स्पीच है। जैसे मैं अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी देखो इतिहास में कई शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो जैसे सांप्रदायिकता के आधार पर बात करते हैं। कई शब्द ऐसे मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं शब्दों को कोट करके देखो उसने यूट्यूब ने क्या कर दिया, हेट स्पीच लगा दिया। और एक में बताया कि भी जो उसने रीयूज्ड कंटेंट मेरे उस पर 2 बार लगाया, दोनों बार ही मेरा मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया गया। क्यों? देखो बात ये थी कि मैं जो किताब को नरेट कर रहा था, इस उद्देश्य से नरेट कर रहा था कि अगर किसी के पास मान के चलो कि उपेंद्र सिंह का बुक है, बल्कि बुक है, मतलब मोटा बुक है, तो मेरा उद्देश्य ये था कि अगर किसी व्यक्ति के पास बुक है तो अगर वो मेरी इस ऑडियो बुक को सुने तो मैं पहले ही उसके लिए सूचना दे देता था कि कृपया अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक साथ लेकर बैठें और एक एक अक्षर जहाँ पर मैं पढ़ता जाऊँ आप भी बुक को दोहराते जाइए, पढ़ते जाइए। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप जब पढ़ोगे तो जो आपकी आई दृष्टि भी उसी वर्ड पर रहेगी, और दूसरी बात जो आपके कानों में भी वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं।
मतलब डबल फायदा होगा आपको। आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसको 3 बार पढ़ लिया है। किस लिए मैं ये काम कर रहा था? आप लोगों की जो भी मेरे ऑडियंस हैं थे, उन लोगों की केवल भलाई के लिए, कि उन लोगों को इसमें थोड़ी मदद मिले और थोड़ा इतिहास को समझने का जरिया मिले। उपेंद्र सिंह में पूरा जो प्राचीन भारत का है और पूर्व मध्यकाल का जो विवरण दिया गया है, बहुत ही विस्तार से दिया गया है, एक एक पर्सपेक्टिव से, पुराणों से लेकर के उपनिषद तक की बातें दी गई। तो मैंने उसको सोचा, ट्राई करने का सोचा, लेकिन मैं उपेंद्र सिंह के सिर्फ 5 अध्याय ही कंप्लीट कर पाया। इसके बाद जो हुआ देखो, आप देख ही रहे हो कि मुझे आज फिर से शुरुआत करनी पड़ी। जितने मेरे उसमें कम से कम 400 के समथिंग वीडियोस थे, ऑल बुक नरेटर में 400 के समथिंग वीडियो थे। मुझे सारे के सारे वीडियोज को किनारे करना पड़ा। बहुत दर्द होता है जब आप इस कंडीशन से गुजरते हो। चलो ठीक है, रीयूज कंटेंट आया, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर ऑडियंस आ रही है, अगर लोग वीडियोज को देख रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है, तो मैंने कहा मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए पैसे। लेकिन तभी एक प्रकाशन वाले आए, राजकमल प्रकाशन के नाम से, और उनका जो बुक था, मैंने रश्मि रथी बुक को मैंने यूज किया था। मैंने चलो इनका रश्मि रथी बुक को यूज करके वो चीज़ें बना लूँ। लेकिन एक बार उन्होंने सीधा स्ट्राइक, मेरी 9 के 9 वीडियो पर स्ट्राइक मारा, तो मेरा पूरा वीडियो हटा दिया गया। नॉर्मल स्ट्राइक था, लेकिन था कॉपीराइट स्ट्राइक। पूरा का पूरा जो मेरा चैनल था, इसकी पहुंच को, रीच को इसने बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया, बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया इस कॉपीराइट स्ट्राइक ने, डायरेक्ट 9 वीडियोज पर। आप सोच सकते हो, मुझे वो 9 के 9 वीडियो ऑटोमेटिकली हट गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि अगर किसी को रश्मि रथी की कहानी सुनाओ तो दूसरे प्रकाशन वाले उस पर अपना हक जमा लेते हैं। बल्कि लिखा तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने था। उन्होंने क्यों लिखा था? क्योंकि जन सामान्य लोग भी उसको पढ़ें, समझें। लेकिन ये दुनिया है जनाब। और यहीं पर भी बात नहीं रुकी। इसके बाद फिर मैंने हिम्मत ना हार के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन व्यूज नहीं आते थे। मतलब अब इसके बाद से मेरे व्यूज कम होने लग गए थे। मुझे आभास होने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर लोगों के पास आवाज़ पहुँचेगी नहीं, जैसे मान के चलो कि मैं एक चैप्टर लेता था किसी भी बुक का, तो वो कम से कम 2 घंटे के नीचे नहीं होता था। अगर कोई बुक लेके अगर बैठ जाऊं तो वो 8 से 10 घंटे तक चलती थी बुक। और उपेंद्र सिंह तो बिल्कुल बल्कि बुक है, तो उसका एक चैप्टर ही 5-6 घंटे में चलता था। 5 चैप्टर में करवा चुका था, 5 चैप्टर का और मेरा वादा था। कई ऑडियंस उस पर कमेंट कर रहे हैं, कई मित्र कमेंट कर रहे हैं कि आगे का वीडियो लाओ भाई, आगे का वीडियो लाओ, आगे का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। लेकिन उनको क्या समझा। तो अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि क्या मतलब ऐसी वीडियो का जो लोगों के पास तक पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, और वो शुरुआत आपके सामने ही है। इस शुरुआत में जो चैनल है, उस चैनल का मैंने देखो नाम भी चेंज कर दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, अंधेरा तभी गहराता है जब सुबह होने वाली होती है। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी आवाज़ सिर्फ न्यूज या कंट्रोवर्सी के लिए बनी है? क्योंकि मेरा एक और चैनल मैंने शुरू किया है, तर्क भारत। या मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा हूँ, या मेरी दुनिया एक्सप्लोर, क्या मैं ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ जहाँ सच सदियों से छुपा पड़ा है? और वहीं से मेरा जन्म हुआ एनसीईआरटी कोड हिंदी का, इस चैनल का। यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, दुनिया के उन रहस्यों को एक्सप्लोर करने का मिशन जिन्हें इतिहास की किताबों ने कभी पूरा नहीं बताया।
यहाँ हम डिकोड करेंगे प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य को, विज्ञान की अनसुलझी पहेलियाँ को, यूनिवर्स और टाइम के गहरे सवाल को, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी और वो हिडन नॉलेज जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। यह चैनल मेरी दूसरी नहीं आखिरी कोशिश है। अगर आप भी वो इंसान हैं जो सिर्फ वायरल वीडियोज नहीं बल्कि गहरी सच्चाई खोजने में विश्वास रखते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जर्नी में। यहाँ मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, आपके साथ सीखूंगा, समझूंगा और इस रहस्यमय दुनिया को एक एक लेयर करके डिकोड करेंगे हम सब। मैं गिर चुका हूँ, लेकिन यही आवाज़ और आपका साथ मुझे वापस खड़ा कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। वेलकम टू एंशिएंट कोड हिंदी, जहाँ हर वीडियो एक नई खोज है। अगर आपको मेरी वीडियोज पहले पसंद आते होंगे, अगर आपने देखा होगा, तो आप इसका भी हिस्सा बने रहिए प्लीज़। अगर आप इस नई जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हो रही है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़, ये मेरी नई शुरुआत है, इसके आगे हम एक नई ऊंचाई को छुएंगे और हम अपना वो ज्ञान वाला सिस्टम है ना, भले ही ऑल बुक नरेटर ख़त्म हो गया हो, लेकिन जो आपके सामने जो एंशिएंट कोड हिंदी है, यह भी आपको उसी ज्ञान को थोड़ा बदल के पेश करेगा। किताबें वही रहेंगी, उनके अंदर का ज्ञान वही रहेगा, लेकिन अब भाषा मेरी रहेगी। क्योंकि ये जो यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले जो बुक्स है, अगर बुक्स हम किसी की हूबहू बुक्स पढ़ते हैं तो उसको वो रीयूज्ड कंटेंट मान लेते हैं। प्रकाशन वाले अगर वो किसी वीडियो में अपने बुक के कवर को भी देख लें तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देते हैं। बल्कि देखो, जैसे मान के चलो कि एक बुक को मैं नरेट कर रहा हूँ तो 12 घंटे तक लगातार पढ़ते हुए मैं बैठा हूँ, तो भाई क्या इसमें मेहनत मेरी नहीं है? क्या मेरी आवाज़ नहीं है? क्या मेरे द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वो क्या मेरी नहीं है? लेकिन नहीं, अलग ही सिस्टम है, क्योंकि ज्ञान फैला रहा हूँ मैं। अगर कॉमेडी वाला वीडियो होता, अगर कोई डांस कर रहा होता, तो भैया सब लोग उसको सपोर्ट करते। धन्यवाद।